इस्तीफा देने जा रहे हैं फिर चौधरी साहब? क्या आपने ऑफर कबूल कर लिया? चौधरी साहब हमारे यहाँ सब कुछ है। गिला शिकवा उससे किया जाता है जिससे कोई उम्मीद होती है, कोई रिश्ता होता है। तो आपको इस लिहाज से देखें कि रिश्ता आज भी कायम है। इंशाल्लाह बड़ी जल्दी एक अनाउंसमेंट आ जाएगी। पंजाब की सियासत में बड़ी हलचल। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद सामने आने पर हुकूमती वफ्द की मुस्लिम लीग काफ से अहम मुलाकात। मोहन्नस इलाही ने जल्द ब्रेक थ्रू की नवीद सुना दी। चौधरी परवेज इलाही बोले, दोनों जानिब से ऑफर्स मौजूद हैं, तमाम इत्तेहादियों से मुशावरत और मुश्तरका फैसला करेंगे। चौधरी परवेज इलाही को वज़ारत आला की ऑफर के सवाल पर शाह महमूद कुरैशी बोले, चौधरी साहब हमारा सब कुछ है। असद उमर ने कहा, गिले शिकवे अपनों से ही होते हैं, जहां कोई उम्मीद होती है गिला भी वही होता है। काफिले की क़यादत MKM से मुलाकात के लिए पार्लियामेंट लॉजेस पहुंच गई। आज बाप पार्टी से भी मिलेगी। विफाक के बाद अपोजिशन ने पंजाब का महाज भी खोल दिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा। इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन भी साथ ही जमा करवा दी गई। अदम एतमाद की तहरीक पर 126 जबकि इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन पर 119 अरकान के दस्तखत हैं। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, तहरीक पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, कानूनी ज़ाब्ते और असेंबली रूल्स पर मुकम्मल अमल होगा। तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद वज़ीर आला उस्मान बुज़दार असेंबली तहलील नहीं कर सकेंगे। स्पीकर 14 दिन में इजलास बुलाने के पाबंद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने राजा बशारत और मियाँ महमूद रशीद को लाहौर पहुँचने की हिदायत कर दी। कहा, इत्तेहादियों और नाराज अरकान असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए हैं। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद हर सूरत नाकाम बनाएंगे। तर्जमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर ने कहा, हमारे नंबर्स पूरे हैं, अपोजिशन मुँह की खाएगी। चौधरी बरादरान जानते हैं माजी में शरीफ बरादरान कैसे वादा खिलाफी करते रहे। 3.5 साल अवाम का इस्तेहसाल करने वालों से हिसाब लेने का वक्त आ गया। पंजाब असेंबली में तहरीक अदम एतमाद जमा करवाने पर अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज का बयान। कहा, अवाम को सब्ज बाग दिखाने वाले लूटने वालों से आटा, चीनी, घी, बिजली और पेट्रोल की कीमतों का हिसाब लेंगे। नून लीगी रुकन असेंबली राना मसूद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पंजाब के अवाम की ख्वाहिश है कि नाअहल हुकूमत से छुटकारा दिलाया जाए। हुकूमत ने 4 सालों में कोई तरक्याती काम नहीं किया, उनको अदालतों में लेकर जाएंगे। पंजाब असेंबली में कुल 371 नशिस्तें, 183 सीटें तहरीक इंसाफ के पास। हुकूमती इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ की 10 सीटें हैं। राह हक पार्टी का 1 रुकन, 5 आज़ाद अरकान भी बुज़दार सरकार की सफ़ों में शामिल। हुकूमती इत्तेहाद की मजमूई तादाद 199 है। अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून 165 सीटों पर काबिज। पीपल्स पार्टी के 7 अरकान। अपोजिशन अरकान की कुल तादाद 172 बनती है। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 186 अरकान की जरूरत है। अपोजिशन को हुकूमत गिराने के लिए मजीद 14 अरकान दरकार हैं। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद बड़ी पेशरफ्त। अलीम खान ग्रुप ने सियासी महाज पर कई रोज से जारी सीज फायर तोड़ने का फैसला कर लिया। अलीम ग्रुप पंजाब असेंबली में तहरीक अदम एतमाद के मौके पर नाराजगी का भरपूर इजहार करेगा। अलीम ग्रुप में हम ख्याल अरकान पंजाब असेंबली की तादाद से जायद है। 10 जिनमें से 1 सूबाई वजीर भी शामिल हैं। ग्रुप की जानिब से बुज़दार सरकार के खिलाफ वोट देने पर गौर। लगता है आर्टिकल 63A में किसी किस्म की कमी है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, आर्टिकल 63A को अकेला नहीं पढ़ा जा सकता। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाला ताहयात नाअहल होना चाहिए। जस्टिस एजाजुल हसन ने सवाल उठाया, आर्टिकल 62(1)F को 63A के साथ कैसे जोड़ेंगे? क्या किसी फॉर्म पर रिश्वत लेना साबित किया जाना जरूरी नहीं? अटॉर्नी जनरल ने 2018 के इलेक्शन में अदालती फैसले का हवाला दिया तो चीफ जस्टिस ने कहा, अदालती फैसले में इंतखाबात की साख और तकद्दुस की बात की गई है।
लंदन में बैठा एक शख्स आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और हमाद अजहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी ने कहा, इमरान खान आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म ने इन लोगों के गठजोड़ को बेनकाब कर दिया। पाक फौज मुल्क की खुद मुख्तारी की जामिन है। पाकिस्तान में मुस्तहकम पार्लिमानी निज़ाम के फैसले की ज़रूरत है। अगर ऐसा ना हुआ तो ज़मीन खरीदने वालों की मंडियाँ ऐसे ही लगती रहेंगी। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट बिकने वाले अरकान को नाअहल करने के हवाले से फैसला देगी। मैंने रात सुना है कि शाह महमूद ने कहा 11, मुझे उस लेटर का कुछ नहीं पता। मैं जिंदगी में कभी वो बात नहीं करूंगा जिसका मुझे इल्म नहीं। और मैं पिछले 1.5 साल से बतौर वजीर दाखिला यही कह रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ पाकिस्तान के साथ है। शेख रशीद वजीर आजम के खिलाफ बैरूनी साजिश से बेखबर निकले। कहते हैं खत में क्या लिखा है मुझे कुछ मालूम नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद बोले, आसिफ जरदारी सियासत में खरीदो फरोख्त करते हैं। जो इमरान खान के साथ नहीं खड़ा वो बिकाऊ माल है। अभी जलसा खेल रहे हैं। असल खेल कल से शुरू होगा। जहां फैसले होने हैं 72 घंटों में हो जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के साथ है। शहर इक़्तिदार में इक़्तिदार की जंग आज। इस्लामाबाद में अपोजिशन का पावर शो। पीडीएम मैदान सजाएगी। मुल्क भर से काफिले पहुंचना शुरू। जगह जगह इस्तकबाल। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान पहले ही शहर इक़्तिदार में मौजूद। नून लीग के महंगाई मुकाव मार्च सराय आलमगीर से इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा। मरियम नवाज ने सराय आलमगीर में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि अच्छी खबर ये है कि इमरान खान जा रहा है, नवाज शरीफ आ रहा है। आज हमारे इस लॉन्ग मार्च का इस्लामाबाद में आखिरी जलसा होगा। अच्छी खबर ये है कि अल्लाह ताला के फज़ल करम से इमरान खान जा रहा है और नवाज शरीफ आ रहा है। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास शुरू होने में बस थोड़ी देर। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद 27 निकात के एजेंडे में शामिल। इजाजत मिलने पर अदम एतमाद की करारदाद ऐवान में पेश की जाएगी। मुत्तहदा अपोजिशन की जानिब से जमा कराई गई तहरीक अदम एतमाद पर 152 अराकीन के दस्तखत मौजूद। कवायद की रूह से 3 दिन बाद और 7 दिन के अंदर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराना जरूरी है। चोर, नालायक और नाअहल टोले का आज से काउंटडाउन शुरू। कौम को मुबारक हो। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, आटा, चीनी, गैस, दवाई चोरों का काउंटडाउन शुरू हो गया। कश्मीर बेचने वालों, मदीना के मुकद्दस नाम पर अपनी घटिया सियासत करने और आवाम को गरीब और बेरोजगार करने वालों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी केस में वज़ीर आज़म को रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आज़म के खिलाफ हतमी कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने हुक्म दिया इलेक्शन कमीशन वज़ीर आज़म के खिलाफ कोई हतमी फैसला न दे। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी नजर आए तो नोटिस दिया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन नोटिस पर जुर्माना और नाअहली नहीं करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्की मुफादात पर कोई समझौता न करने का ऐलान करके 22 करोड़ आवाम के दिल जीत लिए। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब का ट्वीट, कहा, बैरूनी साजिश लंदन में बैठा भगौड़ा किससे मिलता है और पाकिस्तान में मौजूद किरदार किसके कहने पर चल रहे हैं। इन सब के खिलाफ पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है। मुल्क में सस्ती गैस की सप्लाई में बड़ी पेशरफ्त। माड़ी पेट्रोलियम ने 15 साल पहले दरियाफ्त की गई गैस को काबिल इस्तेमाल बना दिया। सचल गैस प्रोसेसिंग प्लांट के जरिए रोजाना 2 करोड़ क्यूबिक फीट सस्ती गैस की सप्लाई का आगाज। पिछले साल जून में भी माड़ी पेट्रोलियम ने 4 करोड़ क्यूबिक फीट गैस सिस्टम में शामिल की थी।
आगाज में बात करें, इस्लामाबाद में हुकूमती वफ्द की चौधरी बरादरान के रिहायशगाह आमद, वजीर आजम का अहम पैगाम पहुंचाया। तहरीक अदम एतमाद और मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। मुलाकात के बाद चौधरी फराही का कहना है कि हम अपनी बेहतरी का फैसला करेंगे। दोनों जानिब से ऑफर्स मौजूद हैं। मोहनिस इलाही का कहना है कि हमारे हुकूमत के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, जल्द ही ब्रेक थ्रू मिलेगा। चौधरी परवेज इलाही को वज़ारत आला की पेशकश के सवाल पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि चौधरी परवेज इलाही साहब हमारा सब कुछ हैं। असद उमर ने कहा कि गिले शिकवे अपनों से ही होते हैं, जहां कोई उम्मीद होती है वहां ही गिला होता है। गिले शिकवे अपनों से ही होते हैं, जहां कोई उम्मीद होती है वहीं गिला होता है, असद उमर ने यह कहा। इस्लामाबाद में हुकूमती वफ्द की चौधरी बरादरान से मुलाकात, वजीर आजम का अहम पैगाम पहुंचाया। तहरीक अदम एतमाद और मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत भी की गई है। अहम खबर है, हम अपनी बेहतरी का फैसला करेंगे। दोनों जानिब से ऑफर्स मौजूद हैं। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से ये बयान दिया गया। हुकूमत के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, जल्द ही ब्रेक थ्रू देंगे। मोहनिस इलाही ने इस बात की तस्दीक की है। परवेज इलाही को वज़ारत आला ऑफर की गई। सहाफ़ी चौधरी साहब हमारा सब कुछ है, शाह महमूद कुरैशी का जवाब। असद उमर ने कहा कि गिले शिकवे अपनों से ही होते हैं, जहां कोई उम्मीद होती है वहीं गिला होता है। इस्लामाबाद में हुकूमती वफ्द की चौधरी बरादरान से मुलाकात, वजीर आजम का अहम पैगाम पहुंचाया है। तहरीक अदम एतमाद और मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत भी की गई है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि हम अपनी बेहतरी का फैसला करेंगे। दोनों जानिब से ऑफर्स मौजूद हैं। मोहनिस इलाही ने कहा कि हुकूमत के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, जल्द ही ब्रेक थ्रू देंगे। हुकूमती इत्तेहादियों की आपस की मुशावरत का सिलसिला भी जारी है। मुस्लिम लीग काफ के वफ्द की पार्लियामेंट लॉजिस में MQM रहनुमाओं से मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल, इत्तेहाद और बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू हुई है। मुस्लिम लीग काफ के वफ्द की पार्लियामेंट लॉजिस में MQM से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल, इत्तेहाद और बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू हुई है। आपको बताते चलें कि दूसरी तरफ इत्तेहादियों की मुलाकातें भी जारी हैं। मुस्लिम लीग काफ की वफ्द की पार्लियामेंट लॉजिस में MQM रहनुमाओं से अहम मुलाकात हुई है। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस की समाअत, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदम एतमाद कामयाब हो जाए तो वजीर आजम अरकान को घर भेज देंगे। अगर हुकूमती जमात के अरकान मुस्ताफी हो जाएं तो भी अक्सरियत खत्म हो जाएगी। ऐसी सूरत में वजीर आजम को एतमाद का वोट लेना होगा। तम एतमाद कामयाब हो तो मुनहरिफ अरकान और वजीर आजम दोनों घर जाएंगे। अगर हुकूमती जमात के अरकान मुस्ताफी हो जाएं तो भी अक्सरियत खत्म हो जाएगी। चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स सामने आए हैं। ऐसी सूरत में वजीर आजम को एतमाद का वोट लेना होगा। चीफ जस्टिस के सदारती रेफरेंस पर रिमार्क्स सामने आ गए। गाड़ी चलाना जुर्म नहीं, लेकिन ओवर स्पीडिंग पर चलान होता। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हमारे नुमाइंदे अकील अफजल से। जी अकील, इस समाअत बारे आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज फिर इस केस की इंतहाई अहम तीसरी समाअत हुई। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा अगर हुकूमती जमात के अरकान मुस्तफी हो जाएं तो भी अक्सरियत खत्म हो जाएगी। ऐसी सूरत में वजीर आजम का एतमाद का वोट लेना होगा, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा अवाम अपनी राय का इजहार सिर्फ वोट से ही कर सकते हैं। अदालत अवाम को मद्देनजर रखते हुए तशरीह करे। जस्टिस जमाल खान मंतोखेल ने अपने रिमार्क्स में कहा मुनहरिफ रुकन से लोग नाराज होंगे तो उसको आइंदा इलेक्शन में वोट नहीं देंगे। इस्लाम में तलाक जायज़ है। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मर्द को 4 और औरत को 1 शादी की इजाज़त है। मुनासिब होगा कि तलाक और शादी पर मामला ना ले जाया जाए। आइन ने जुर्म करने वाले अरकान को 5 साल के लिए नाअहल करार दिया है। फैसला अवाम पर ही छोड़ना होता तो 5 साल की नाअहली शामिल ना होती। जस्टिस इजाजुल हसन ने अपने रिमार्क्स में कहा कि जमहूरियत एक नदी है जिसे बेवफाइयाँ आलूदा करती हैं। बेवफाई और मुनहरिफ होने का मुस्बत मतलब किसी भी डिक्शनरी में नहीं लिखा। मैंने 4 डिक्शनरियाँ देखी हैं, किसी भी जगह पर मुनहरिफ होने का मुस्बत मतलब नहीं है। जिस पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि 18वीं तरमीम में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए 63A शामिल किया गया था। चोरी के काम की रसीद तो नहीं होती। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा गाड़ी चलाना जुर्म नहीं, लेकिन ओवर स्पीडिंग पर चलान होता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अपने रिमार्क्स में कहा कि मुमकिन है इनहराफ करने वाला गलत के खिलाफ ही खड़ा हो। और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने मजीद कहा कि किसी से गलत को गलत कहने का हक कैसे छीना जा सकता है। जिसके बाद अदालत ने इस केस की मजीद समाअत कल 1 बजे तक दोबारा मुलतवी कर दिया। इसकी मजीद समाअत को मुलतवी कर दिया गया। बहुत शुक्रिया अकील अफजल, आपने तफसीलन आगाह किया। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज 4 बजे होगा। वजीर आजम
आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद 27 निकाती एजेंडे में शामिल है। इजाज़त मिलने पर अदम एतमाद की करारदाद ऐवान में पेश की जाएगी। तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन के 152 अरकान के दस्तखत मौजूद हैं। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद 27 निकाती एजेंडे में शामिल हैं।